हेलो चिल्ड्रन, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि किस तरीके से अनीता ने स्टडी के साथ साथ बी कीपिंग भी स्टार्ट किया। तो आज हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। मैं रीड करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो पेंसिल ले लीजिएगा। द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फेब्रुअरी। तो जो लीची ट्री था, जैसे कि हमने देखा था कि अनीता के गांव में लीची के पेड़ बहुत होते थे, तो जो लीची ट्री था उस पे जो फ्लावर्स थे वो फेब्रुअरी मंथ में आते थे। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चर्ड। तो जो अनीता ने कहा कि जो उसके 4 बॉक्सेस थे बी हाइव्स के, वो क्या करती थी, लीची की जो बगान होता था, बगीचा होता था, वहाँ वो रख देती थी इस मंथ में। आई गॉट 12 किलोग्राम ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स। तो एक बॉक्स से उसको कितना हनी मिलता था? 12 किलोग्राम्स। आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट। तो अनीता क्या करती थी, वो हनी यानी एक बॉक्स से उसको 12 मिला किलो, ठीक है। तो 4 बॉक्सेस से उसको कितना मिला, कितने किलोग्राम्स हनी मिले? तो उसको 48 किलोग्राम्स हनी मिले। तो वो क्या करती थी, मार्केट में उसे सेल कर देती थी। दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज। तो ये अनीता का फर्स्ट अर्निंग था उसकी हनी से, हनी बी से। नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस। अनीता के पास कितने बॉक्सेस हो गए? 20 बॉक्स हो गए। फिर उसने क्या किया, सेल किया, फिर नए बी बॉक्स परचेस किए। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीताज 20 बॉक्सेस? तो अनीता के 20 बॉक्स का क्या प्राइस होगा? तो 1 बॉक्स का क्या प्राइस था? 2000। तो 20 का कितना हो जाएगा? 40। क्या करेंगे हम, 2000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000। ओके। तो एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज। एवरी डे अनीता क्या करती थी, साइकिल से कॉलेज के लिए जाती थी। माई कॉलेज इज़ इन द टाउन 5 किलोमीटर अवे। तो अनीता की टाउन जो कॉलेज था उसके गांव से 5 किलोमीटर दूर था, वहाँ वो अपनी साइकिल से जाती थी। When I go to college, my mother prepared the syrup for the bees. तो धीरे धीरे उसके मम्मी पापा ने भी, अनीता के मम्मी पापा ने भी अनीता को हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। तो जब वो कॉलेज जाने लगी तब अनीता की मम्मी सिरप तैयार करती थी उसकी बीज के लिए। माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड टेक्स द हनी आउट ऑफ द बॉक्स। तो जो अनीता के फादर थे वो क्या करते थे, वो बीज को देखते थे और उसके बॉक्सेस को भी यहाँ वहाँ बाहर रखते थे बगीचे में। नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता। तो हम ये समझ सकते हैं कि हमने भी अनीता के बारे में बहुत कुछ जान लिया अनीता की स्टोरी पढ़ के, है ना। तो आगे देखेंगे। अनीता इज़ नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेज नियर बाय। तो अब धीरे धीरे अनीता जो है उसके गांव में जानी जाने लगी और सब उसे पहचानने लगे। यहाँ तक कि जो उसके आसपास के गांव के लोग थे वो भी अनीता को अच्छे से पहचानने लगे। शी goes to all the village meeting and talk about how important it is for everyone to study. तो अनीता क्या करने लगी, धीरे धीरे सभी गाँवों में वो जाने लगी और मीटिंग करने लगी और लोगों को बताने लगी कि हमारे लिए स्टडी कितना ज़रूरी है, हर एक के लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है। समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर। कुछ बार तो ऐसा होता था कि कई बार ऐसा होता था कि लोग उसका मजाक उड़ा देते थे। बट अनीता नोज़ व्हाट शी वांट टू डू। बट अनीता को पता था कि उसे क्या करना है, वो इसको इग्नोर कर देती थी कि लोग मजाक उड़ाते तो उड़ाने दो, मैं थोड़ी ना किसी से मतलब डर कर अपना काम बंद करने वाली हूँ कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तो मैं चुप हो जाऊँ। बट अनीता एक अच्छा काम कर रही थी, गांव के लोगों को बता रही थी कि सबका पढ़ाई करना उतना ही ज़रूरी है जितना मेरे लिए ज़रूरी था। शी डज एग्जैक्टली व्हाट शी वॉन्ट टू। तो वो वही करती थी जो उसे करना था। अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होल सेलर सो डैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी। तो अनीता होल सेलर बनना चाहती थी, क्यों? ताकि जो गांव के लोग हों उनको सही कीमत पर हनी मिल सके, ठीक है। तो एवरी बी हाइव्स हैज़ 1 क्वीन बी दैट ले एग।
हर एक मधुमक्खी के छत्ते में, बी हाइव क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता। तो मधुमक्खी के छत्ते में एक बी क्वीन होती है जो क्या करती है, अंडे देती है, एग ले करती है। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव। तो हाइव में मेल्स जो बी हैं वो बहुत ही कम होते हैं। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। तो जो मोस्ट ऑफ बी होती है हाइव में, छत्ते में मधुमक्खी के, उसमें वो वर्कर बीज होती हैं। दीज बीज वर्क ऑल डे, वो पूरे दिन काम करती है जो वर्कर बीज होती हैं। दे मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज। तो वो हाइव बनाती हैं, हाइव को बनाने में पूरे दिन हेल्प करती हैं, काम करती हैं, और जो छोटी छोटी बीज होती हैं उनकी केयर करती हैं। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर। ठीक है, वो क्या करती थी, फ्लावर्स के इर्द गिर्द घूमती रहती थी नेक्टर्स के सर्च में। नेक्टर क्या होता है, जो फूल के अंदर से वो मिठास मिलती है ना, वो वहाँ पर वो लोग ढूंढते रहते थे। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर फ्रॉम हनी फॉर हनी। तो वो लोग क्या करते थे कि दे कलेक्ट नेक्टर, वो नेक्टर्स को कलेक्ट करते थे फ्लावर्स में से हनी के लिए। When one bee finds flower with nectar, when one bee finds flowers with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. अरे वाह। अब जब एक किसी मधुमक्खी को अगर नेक्टर मिल जाता था तो वो एक अलग टाइप का ही डांस करती थी, जिससे कि बाकी की बीज को भी पता चल जाता था कि वहाँ पर नेक्टर है, हम सबको वहाँ जाना है। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। तो जो वर्कर बी थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती थी हाइव के लिए। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नाइदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। अगर वर्कर बीज नहीं होंगी तो ना हाइव बनेगा और ना ही नेक्टर कलेक्शन होगा। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। तो ये जो हाइव में जितने बीज हैं वो क्या हो जाएंगी, भूखी रहने लगेंगी। द मेल बी हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर। तो जो मेल होते थे, जो मेल बी होते थे, वो उनका कोई स्पेशल रोल नहीं होता था बी हाइव्स में। अब देखिए, आंट्स लीव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज। जो आंट्स हैं वो भी क्या हनी जैसे ही एक साथ रहते हैं, वो लोग एक ही साथ काम करते हैं। ठीक है, एक के पीछे सब करते जाते। द क्वीन आंट ले द एग। जो क्वीन आंट होती है वो क्या करती है, अंडे ले करती है। द सोल्जर आंट ऑल्सो लुक आफ्टर एंड जो सोल्जर आंट्स लुक आफ्टर द एंड गार्ड द आंट्स नेस्ट। वर्कर ants are always busy looking for good and bringing it to the nest। तो जो एक तो क्वीन आंट देख लिया जो एग ले करते थे, और सोल्जर आंट जो बाकी के होते थे वो क्या करते थे, गार्ड करते थे, देखते थे नेस्ट जो होता था वो। और जो वर्कर आंट्स हैं वो फूड की सर्च करते थे और नेस्ट तक पहुंचाते थे। टर्माइट्स एंड वास्प ऑल्सो लीव लाइक दिस। और ये टर्माइट्स जो हैं लकड़ियों में जो होते हैं, वास्प जो हैं, ये भी एक तरीके का इंसेक्ट है। तो ये लोग भी ऐसे ग्रुप में रहते हैं, जैसे मधुमक्खी ग्रुप में रहती है, आंट ग्रुप में रहती है, ऐसे ये भी ग्रुप में रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।